हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्त? वैसे आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त अलका कश्यप लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको सफल होने में मदद करेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप अपने समय की कदर कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका समय पढ़ाई करने का है, जॉब का है और आप सारे दिन थक के आए हैं, आपको आराम की ज़रूरत है, लेकिन आप फ़ोन में लग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने समय की कदर कीजिए। जब आप समय की कदर करेंगे तो निश्चित ही समय आपकी कदर करेगा। समय की कदर कीजिए। फिर नंबर 2, खुद खुश रहिए। आप सोचते हैं कि मैं उसको खुश रखूं, इसको खुश रखूं, पता चलता है आप ही कुछ समय बाद निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं, या कुछ भी सडनली कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखिए, उसको खुश रखिए। जब आप खुश रहेंगे तो आप दूसरे को भी खुश रख सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार काम कीजिए। आपकी बॉडी आपको कैसे अलाउ कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखिए आप कैसे काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सारे दिन के थके हुए हैं फिर भी आप काम कर रहे हैं और आप बीमार पड़ गए, वो भी एक गलत चीज़ है दोस्तों। अपनी बॉडी आपकी एक बॉडी है, ये आप ही का शरीर है, ये एक मशीन है। इस मशीन को जैसे तरह से आप रखना चाहें वैसे आप ख़राब करना चाहें ख़राब कर सकते हैं, सही करके रखना चाहें सही करके भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी का योगा, जिम या खाने पीने का ध्यान इस तरह से आप रखेंगे तो ये मशीन परमानेंट अच्छे से चलेगी। फन और ये जंक फूड वगैरह आप नहीं खाएंगे, अच्छे से हरी सब्जी वगैरह खाएंगे तो इससे भी आपकी बॉडी अच्छे से रहेगी। तो जब आपकी बॉडी अच्छे से रहेगी तो आपकी बॉडी एकदम एक्टिव मोड में रहेगी और अच्छे से काम करेगी। दूसरा, एक चीज़ समय होता है हर चीज़ का। ये नहीं कि आपने कोई चीज़ मन में सोच ली है, ठान लिए कि नहीं जी मुझे ये काम करना है। दोस्तों, काम वो कीजिए जिसमें आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। ऐसा नहीं कि आपका भला हो रहा है और दूसरा उसमें दूसरे काम में वो परेशान हो रहा है, ऐसा कभी मत कीजिए। एक कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, उसका आप डट के सामना कीजिए। आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी आ रही है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, लीजिए उस जिम्मेदारी को। भगवान ने आपको उस जिम्मेदारी के लिए चुना है। भगवान उसी को वो प्रॉब्लम्स देते हैं जो उसको सहन कर सकता है, जो उसको नहीं देते भगवान प्रॉब्लम्स। जितने आप सहन कर सकते हो, जितने आप कैसे बताऊँ आपको, जैसे कि आप एक छोटी सी बात है, एक छोटा बच्चा होता है वो उतना ही दूध पीता है जितना कि उसको पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन माँ को लगता है नहीं और चाहिए और चाहिए, और फिर उससे उसको वो एक्स्ट्रा दूध बाहर निकलता है। इसी तरह हमें भी ध्यान रखना चाहिए, पैशन रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हर चीज़ का वक्त के अनुसार काम करना चाहिए। अपने आप को परिवर्तन में ढालो दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप खाली समय बर्बाद करते रहें, बैठे रहें, फ़ोन देखें, मौज मस्ती करें, बस इतना नहीं है। अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी गलतियां कीजिए। गलतियों से कभी भी मत डरिए, गलतियों से ही इंसान सीखता है। गलतियां करेंगे तो आप तभी तो सीखेंगे। छोटा बच्चा होता है, जब ABCD लिखाते हैं उसको अ से ना लिखाते हैं तो वो गलत लिखता है, धीरे धीरे वो लिखता लिखता साफ लिखता है, अच्छा लिखता है, फिर वो परफेक्ट हो जाता है। ऐसे हम लोग भी हैं दोस्तों, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें हम सीखते ही आ रहे हैं और ये जीवन काल हमारा सीखने के लिए ही बना है। आप सीखिए, औरों को भी सिखाइए, और एक अपने काम के लिए ना हमेशा वफादार रहिए, सच्चाई के रास्ते में। नेगेटिव लोगों से आप दूरियां बनाइए। ये नहीं है हंस के आपसे, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हंस के आपसे कोई बात कर रहा है, कोई पूछ रहा है, आप सोचते हैं ये मेरा सच्चा मित्र है, अच्छा दोस्त है। नहीं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग रख रहा है, हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई रखिए, पॉजिटिव लोगों के पास चाहिए। भजन कीर्तन सत्संग आदि में भी थोड़ा आप ध्यान लगाइए, क्योंकि जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके बच्चे, आपके घर का माहौल खुद धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा दोस्तों। इसलिए ये सफल होने के छोटे छोटे से टिप्स हैं। खुश रहिए, बिजी रहिए, अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए और सभी को खुशियाँ दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ दीजिए। ये नहीं है कि खुश रहने के लिए पैसा ही बहुत ज़रूरी है, ऐसा कभी नहीं है। खुश रहने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढनी होती है। ऐसा नहीं कि सुनार है, इतना लाखों रुपया कमाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर घर पर जाता है फिर भी उसको टेंशन है। इतना पैसा होने के बाद भी उसको टेंशन, उसकी बीवी उससे झगड़ती है, अरे आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। किस बात का पैसा है?
इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। अपने अंदर आपके अंदर एक खूबी दी है भगवान ने, टैलेंट दिया है आपको एक, उस टैलेंट को आप ढूंढ के निकालिए। हो सकता है वो टैलेंट ही आपका एक हुनर बन जाए, जिससे आपकी एक अच्छी पहचान बने। हर इंसान के अंदर भगवान ने एक टैलेंट दिया है और हम लोगों को पता ही नहीं है वो टैलेंट हमारे अंदर है क्या। जब मेरे हस्बैंड मरे थे दोस्तों, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था, किसी ने भी। मेरे मायके वाले थोड़ा साथ थे, लेकिन आपको जैसे कि पता है हम इंडियन वुमेंस है, मायके वाले कब तक किसका इतना साथ देते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और ससुराल वाले क्या समझते हैं बीवी को, जब हस्बैंड चला जाता है बहू को, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सेम कंडीशन मेरी भी थी, किसी ने कुछ नहीं सपोर्ट किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आज मैं 2 पैसे कमाती हूँ, अपने बच्चे को देती हूँ, किसी पे निर्भर नहीं हूँ। यही चीज़ मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि आत्मनिर्भर बनिए, अपनी गलतियाँ कीजिए, गलतियों से सीखिए कुछ, अपने आप को खुश रखिए। ये आपका एक अच्छा निर्णय है। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। ऐसे ही कुछ वीडियोज़ के साथ मैं मिलूँगी आपकी दोस्त अलका कश्यप। धन्यवाद।